आज 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 कौन कौन से क्षेत्रों में आज आपने जनसंपर्क करा? आज सुठालिया मंडल के गांवों में मऊ से लेकर के भांगावड़ तक पहुँचे हैं। अभी मऊ, दीवारा, टोड़ी, खड़ियाहाट, नादनपुर, बेरिया खेड़ी, महाराज खेड़ा और गागाहोनी में आगे हमारी मंजिल चलती रहेगी। चरेवती चरेवती यही तो मंत्र है अपना। चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। बीमा करवाया जाएगा। वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए आयोग का गठन होगा। वाहन चालक और वृत्ति के पद हर गरीब हर अमीर सबसे नाता है, हर मुश्किल में काम सबके आता है। हर गरीब हर अमीर सब चर्चा इनका कहना है, ये अब जन जन का विधायक। हमारा कमल सिंह सोंदिया। कौन सा गांव है ये? गुजरी पे। ये रास्ता है कि कीचड़ क्या है ये पीछे? अरे ये रास्ता है, पड़े कीचड़ कीचड़ हो रही है यहाँ, परेशान लूतरा खा गया रात भर। अच्छा ऐसे रहता है? ऐसे रेडियो ऐसे रेडियो यो। तो ये सड़क नहीं बनी अभी तक है ना? अरे कहाँ सड़क बनी हो, आने से वहाँ थोड़ा सा पहले रोड पाई पनाली रोड आएगी। अच्छा हाँ, तो आपने बोला नहीं तो सरपंच से कहते थे भाई सड़क बनवाओ यहाँ पर? अरे सड़क के नहीं, सरपंच ने कहा अरे मुझे बफाल जाए, 2 बार करिए करवा के अब 2 साल हो गया सर। अच्छा, यहाँ दूसरा घर आई मतलब यहाँ बहुत मना की थे। अभी विधायक कांग्रेस विधायक प्रत्याशी पुरुषोत्तम जी दांगे आए तो उनसे आपने बताया भाई हमारे ये अरे मुंह ने पीछा पानी फाड़ी हो तो अथरा इटिया खेल मुझे दोहर के आते मुंह पता करने था। तो चलो ठीक। जी क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? यही क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम कहिए अपना को। हाँ, गाँव का नाम बताओ नहीं। अच्छा, लालडी बहने का पैसा मिले कि नहीं मिले? मरेगा पैसा कोई कहीं नहीं दे, नहीं मिलिया है? क्या नाम साहब आपका? रंगलाल जी। कौन सा गांव है ये? अच्छा, गोजरी में अभी कौन कौन सी समस्या है? समस्या नहीं आ रही, लाइट बना बेटे यहाँ 15 दिन का। अच्छा, लाइट नहीं है? लाइट है ही नहीं। तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है ना? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, 1 मिनट भी लाइट नहीं मिल रही। और पीने का पानी की क्या कंडीशन है? पीने का तो आ रहा। पीने का? पीने का पानी आ रहा। खेती के लिए नहीं मिलता। कांग्रेस में दे दबाव चालू करो, ये तो निकल नहीं दे रहा। मैं तो पुलिस को फोन लगाना पड़ेगा, यहाँ से निकल नहीं दे रहा मैं। कैसे यार गांव में प्रचार नहीं बना कर दी, मत आओ प्रचार करने, क्या करें बताओ? वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे सरकार से। वोट भाई मतलब वोट डालो, कैसे डालेंगे फिर लोगों? ये गुजरी पे पनाली इनमें आदि देख करके कैसे कैसे व्यवस्था करो, कैसे जोड़ो में जो से व्यवस्था करो। 8 गाँव में हमारा 8 गाँव में। हाँ, भेजो पनाली गुजरी पे। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिखो, पूरो माधुपुरो लिखो। एक पनाली गुजरी पे, बख्तारपुरा, देखपुरा, राजपुरा, गेहूँखेड़ी, माधोपुरा। आज ही भेज के कहीं ना कहीं व्यवस्था कराओ, कल नहीं तो फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे, केस बनेगा तो बन जाएगा। ठीक है ना? भेजो, आज भेजो, भेज की व्यवस्था करो, आज करके व्यवस्था करो, नहीं तो कल से हम लोग करेंगे विरोध। फिर बाद में देखेंगे, फिर गलती करेंगे।
ठीक है जी। ग्राम गुजरीवे में आप सबके बीच आप सबका आशीर्वाद लेने पहुंचे। आपसे अपने गुजरीवे में आपसे अपने प्रत्याशी पैसा पुरुषोत्तम जी लाएंगे, रामचंद्र लांगी जी आप सबके बीच आपका आशीर्वाद लेने पहुंचे। रोज केरिया का आज आगे काल आगे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। बीजेपी के राज में लाइट नहीं मिल हाँ रही। न्यू भी नहीं मिल रही, न्यू भी। बोलो आप। क्या नाम, बिजली से हम परेशान। क्या नाम है साहब? प्रेम सिंह जी, बख्तारपुरा। अरे नहीं मत पकड़ो, इसे मत पकड़ो। नाम क्या है आपका, नाम बताओ। प्रेम सिंह। कौन सा गांव है? बख्तारपुरा। क्या समस्या आपके गांव की? अरे बिल्कुल लाइट का झपका नहीं मिल रही हमें। अच्छा 8-15 रुपए बीघों पर जागने गली, पूरी जमीन सूखी पड़ी है हमारी। कहीं कितने गाँव की? 7-8 गांव की लाइट बनी पड़ी हमारी। 8 गांव कौन कौन से? बीजेपी के राज में। मतलब माधुपुरो 1, टेकपुरो 2, गुजरीबे 3, बनवाली 4, गमकड़ी 5, बख्तारपुरो 6, गमकड़ी 7। कब से परेशान है आप लोग? लाइट के लिए कब से परेशान है? 8-15 दिन से बिल्कुल भी झपको भी नहीं आ रही लाइट हमारी। तो सिंचाई कहा कि सिंचाई मतलब इस टाइम पे तो भूखा मरेगा बच्चा बच्ची है हिसाब से हमारा। कहीं यो काम चल रही है राज्य में हमारा। लाइट की कमी है, लाइट नहीं मिल रही लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी। 15 दिन से परेशान है। हाँ कहीं नवरता में आई थी लाइट, अब जैसे आई नहीं लाइट। अच्छा वो घर की लाइट ये वाली ये भी नहीं है? लाइट तो आवे अटल जी घर की आती है। खेतों के लिए पानी की लाइट कहाँ आ रही है? तो खेत में पानी की लाइट तो आई नहीं रही माते। बोल रही है। क्या नाम है आपका? कैलाश भाई। हाँ कौन सा गांव है ये? गुजरी में। अच्छा आपके गांव में क्या क्या समस्या है? कसी रे समस्या अब ये पानी पीने का पानी मिलता है कि नहीं? मिले पीने का भी। और सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए मिल रही है पर अबर के लाइट नहीं मिल रही। अच्छा लाइट नहीं है। अच्छा ये सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? लाडली बहना का, आवास योजना का मिल रहा है? सब मिल रही है। और टंकी भी कंप्लीट है, भाजपा शासन भी बनी हुई है, पर लेकिन हम लोग चाहते हैं पूरे ग्राम पंचायत उमरेड और वार्ड नंबर 17 की ओर से कि ग्राम पंचायत उमरेड में पीएच की टंकी वो बड़े डैम से जोड़ी जाए महोदय जी। तो चुनाव बाद आप कलेक्टर महोदय को भी हमने आवेदन दिया था, तो मेरे पास रखा है। एक क्षतिग्रस्त वो तालाब है उसको भी मरम्मत कराई जाए, उसके लिए हमने आवेदन दे चुके हैं। आपकी समस्या को हम देख लिया, पढ़ लिया। 15 दिन तक हमारे हाथ बंधे हुए आचार संहिता लगी है। 15 दिन तक तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसमें घोषणा भी नहीं कर सकते। लेकिन उमरेड का संकट मेरा संकट है। सब भाई मिलकर के आश्वस्त रहो, इस सरकार से आके एक एक बात पूरी कराऊंगा। आज आप अपने ठीक करोगे तो पीने का पानी तो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है भैया। हमारी माँ बेटा कैसे कैसे पानी धोके लाती है, उसका हल करेंगे चार्जे से। ठीक 101% होगी आपकी। हमारी भाजपा पार्टी ऐसी है, हमें इंद्रासन वैभव प्यारा नहीं, माता की गोदी प्यारी है। नमो नमो जगजननी, कण कण पर सुत बलहारी है, कण कण पर सुत बलहारी है। बोलो भारत माता की जय। राम जी का मंदिर है, भगवान श्री राम के मंदिर में ये कार्यक्रम रखा था। पीछे पिछाड़ करी थी, लेकिन मैं बैठे बैठे बात में मेरे पैर में फ्रैक्चर है तो बड़ा मुश्किल चल पा रहा हूँ, लेकिन मजबूर ही चलना तो पड़ेगा। चलना चाहिए, बैठ जाऊँ घर चलना चाहिए तो इसलिए चल रहा हूँ। मजबूर हूँ, भगवान के दर्शन दूर से कर रहा हूँ। इस चुनाव में
मान सिंह जी ने कहा है अभी, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। सारी हिंदुस्तान की पार्टियां एक तरफ जुड़ रही है, आपको पता होगा, सब मिलकर एक हो रहा है। इधर मोदी जी एक तरफ, और रात दिन जान सुन रहे मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और ये कोई नहीं कहे मोदी को हटाओ क्यों? कोई कहते ना रेत चोरी की, चकारी के अपराध से हटाओ, इसको बेईमानी की, भ्रष्टाचार की हटाओ, सस्पेंड कर दो, बर्खास्त कर दो। आरोप कुछ नहीं है, मोदी हटाओ। मोदी ने देश बेच दिया। भैया एक चीज बताओ, सूर्य की नोक तो बताया दादा, मोदी से बड़ा देशभक्त कोई है क्या? बड़ा देशभक्त है क्या दुनिया में आज कोई? कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये चोर पार्टियां सारी जो 50, 60, 70 साल से खा रही थी देश को, खोखला कर दिया था, उनकी सबकी मुश्किल बांध दी मोदी में आकर के। सब पे लगाम लगे, दिल लगे, भूख के मारे। चोर चकार सारे इकट्ठे हो गए, इसलिए मोदी हटाओ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश में मोदी को हटा दो, चलो मान लिया अपन ने, सबने हटा दिया। अब बताओ भैया किसको लाओगे? नाम बोलो। मोदी के बदले कौन करेंगे? बाद में तय करेंगे। आप नाम बताओ। तुम्हें 10, 15, 20 पार्टियां इकट्ठी हो गई है, एक नेता का नाम तो बता दो भाई। नहीं, वो सब बाद में देखेंगे। नेता तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारी नियम क्या है, नीति क्या है, क्या करना चाहते हो मोदी हटा के? मोदी का तो एजेंडा तय है, देश की रक्षा, भारत का सम्मान, गरीब को रोजी रोटी, आम आदमी के घर तक इतना से चूल्हा जले, उसके घर में सब प्रकार की सुविधाएं पैदा हो। और जो कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, उन्होंने तो ये था कि आज जरूर गरीबी हट रही है, लोग सुखी हो रहे हैं, तमाम सुविधाएं लोगों को मिल रही, इसलिए सबके घर में कुछ न कुछ पहुंच रहा कहीं न कहीं से। और इस देश का जो सम्मान गिरा है सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से, हमारे मंदिर, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जो तोड़ मरोड़ दिया गया है, उसको भी ठीक किया जा रहा है। मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए काम करता है, और लेकर मरना बड़ा देश के लिए मरे। लेकिन सबके पेट में दर्द है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये विधानसभा का चुनाव 2023 में हो रहा है, 2024 में राष्ट्र का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है। अब धीरे धीरे बात नहीं करता। अब अगर इस चुनाव को, 2023 के चुनाव को हमने जीत लिया, हमारी विधानसभा सब बन गई, 2024 के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा और मोदी की कुर्सी फिर आगे बढ़ जाएगी, उसकी ब्याज बढ़ जाएगी। तो ये चुनाव में हम पिछले चुनाव सरी की 2-3 सीट से रक्षा खा रहे थे, कमलनाथ जी बैठ गए थे। 15 महीने की सरकार में पूरा प्राइस तय कर रहा था, कब पिन छूटे, कब पिन छूटे, कब पिन छूटे। भगवान की कृपा हुई, पिन छूट गया, 1.5 साल में छूट गया। सरकार आपकी बन गई। अगर ये सरकार फिर नहीं बन पाई, दिल्ली का भी द्वार रुकेगा। हम चाहते हैं कि दिल्ली का द्वार रुके, खुला रहे। दिल्ली का रास्ता साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साफ होना चाहिए। कि दिल्ली के पहले दिल्ली रास्ता कट जाए, काटना चाहिए ना। तो फिर सारे अपशकुन दूर कर दो। दिल्ली आती है तो मेरा अपशकुन हो गया, रास्ता रुक जाओ, पीछे हट जाओ, किसी और को आगे जाने दो। लेकिन मुझे लगता है पूरे मध्य से तय कर लिया, संकल्प कर लिया है। इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, अब की बार 200 पार, 230 विधानसभा है, पूरा 200 पार करना है। क्योंकि सरकार ने काम किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बहनों के लिए। कोई बाकी नहीं इसकी जेब में कुछ न कुछ ना आया हो, इधर से आया हो, इधर से आया हो, इधर से आया हो, लेकिन हर एक की जेब में कुछ न कुछ डाला है मोदी सरकार। लोग कहते हमें तो नहीं मिले था, लाल जी वालों को तो 1000 रुपये मिल रहे हैं, 1200 मिल रहे हैं। हमें भी मोदी सुविधा मिली, तभी 1200 दे रहे, दे रहे अभी मिल रहे। लेकिन ये तो सीधे आ रहे हैं खाते में, जो नहीं आ रहे वो दिखता नहीं है। अभी गेहूं का भाव बढ़ा दिया, 30 से 75 कर दिया, किसकी जेब में जाएगा? किसान की जेब में जाओगे ना, अभी 100 कुंटल ले जाओगे, सीधा 15,000 को लाभ होगा, आपकी जेब में रख दिया। धीरे से कांग्रेस 40 सीट पे भी नहीं पहुंच पा रही है। समाप्त हो गई देश के लिए, रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू के रक्षा के लिए इस देश को नरेंद्र मोदी चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की हो, भोपाल की हो,
विधानसभा में विधायक हो अथवा ग्राम पंचायत तक एक तरफा लाइन लगानी पड़ी, तब जाके सत्तर सरकार बाहर होंगे और एक तरफा देश होमन होगा, आप सबकी आजादी होगी और आगे चलकर भारत माता फिर सरकार पूरे संसार में सबसे आगे होगी, भारत फिर शुरू होगा। इस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एमएलए बने नहीं बने क्या फर्क पड़ता, पंजाब बिगड़ जाएगा, लेकिन ये देश रहेगा, धर्म रहेगा, संस्कृति रहेगी, सब चीज आगे बढ़ेगी। यही संदेश आपके पास आए हैं। आने वाली 17 तारीख को भरपूर ठोक करके वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दो भाई मेरे। जो बात मुझे भी आप लोगों ने नहीं होगी गलती देखो दादा हो, एकदम हरे वाला चुनाव आखिरी है, दो तो भलो तो भलो, नहीं दो तो भलो, देगा ही देगा दादा हो, दो याद उठा के लो, नहीं देगा करके इतना कुछ नहीं, हस्बैंड के लिए उन्हें तो खेला पानी पी रहा है, खबर करने जाएगी, और तो भारतीय जनता पार्टी में मुझसे जो मन पड़ेगा, मेरी खून की एक एक बूंद आपके काम के लिए लग जाएगी कि चिंता मत करना, पहले भी करता रहूं, आगे भी करता रहूंगा। मैं वो शिवराज एक वोट में 2 नेता मिल रहे हैं आपको, मैं तो मिल ही रहा हूँ, शिवराज फ्री मिल रहा है आपको। सबको पता है ना, शिवराज सिंह वही करते हैं जो मैं कहता हूँ, पता लोगों को नहीं है। राजगढ़ जिले में मैं ही हूँ भैया जिसकी बात शिवराज सुनता मानता है। आप चाहो तो रिश्ता जोड़ लो, आप चाहो तो तोड़ लो, जोड़ोगे जोड़ेंगे। आज तो भारत माता की चलो भैया, और कुछ बैठ जाओ तो भारत माता की भारत माता की आज हमारे और लिया हो नरी धरी कुर्सी चौड़ा हो जाओ, बोलो मत यार। नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे जनपद के जनपद अध्यक्ष हमारे जगदीश जी गुजर साहब, हमारे इस विधानसभा के संयोजक नारायण सिंह जी सालरे खेड़ी, हमारे इंदर सिंह जी रघुवंशी जनपद सदस्य, हमारे तरेना के रघुवीर सिंह जी जनपद सदस्य, राधे दांगी जी और सभी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे विष्णु भगवान भी बैठे हो, विष्णु जी सरपंच साहब कड़ी 8 वाले, हमारे पूर्व सरपंच साहब महाराज खेड़ा वाले प्रेम नारायण जी, सभी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पर वो 4-5 गाँव हो रहे अभी। बंधुओं, आप सबको मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव काय के लिए लड़ती है। आज देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो आप ही लोगों की देन है जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने आपको सबको मालूम है। आज से 10 साल पहले हमारी देश की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान रोज डेली भारत को धमकियां देता था और हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़कर अमेरिका से निवेदन करते थे कि पाकिस्तान हमको धमकियां देता है, आप हमारी मदद करो। बंधुओं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। देश के लिए चुनाव है। आज की स्थिति है, आपको सबको मालूम है, सब जागरूक है। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी मदद से बने, हमारी सबकी मदद से बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में। आज क्या स्थिति है? जितने भी राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र है, एक आवाज में मोदी जी की एक आवाज में थर-थर कांपते हैं। पूरे देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, दीपावली के दिन भी दिल्ली करती थी, रोज डर लगता था हमको। बम्बई में ताज होटल में हजारों हिंदू मर गए हमारे, जो पाकिस्तान से कांटेक्ट था उसका। सबको मालूम है आपको क्या क्या घटना घटी थी उस टाइम पे। आज आपको सबको मालूम है, एक आवाज जब होती है मोदी जी की, पूरी दुनिया मुस्लिम राष्ट्र कांपते हैं थर-थर
सत्तर कांपते हैं, ये सब आपकी बदौलत है, आप लोगों की बदौलत है। तो बंधुओं ज़्यादा नहीं बात करूंगा मैं। हमारी एक ही पार्टी जो हिंदू समाज की पार्टी है, छोटा मोटा काम नहीं होगा, वो हमारा नौकरी नहीं लगी होगी, हमारी कीचड़ खत्म नहीं हुआ होगा, पर केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस देश को और हिंदुत्व को बचा सकता है। आप किन्ने मिठाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारी भले नौकरी नहीं लगी होगी, हमारा कीचड़ साफ नहीं हुआ होगा, ये सब भी हुआ नहीं। ये किसने मिटाया? हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मिटाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, ये हम जब मतदान करेंगे, ये चुनाव नहीं लड़ रहे भाई, हार जाएंगे जीत जाएंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेका लगाएंगे प्रदेश में, और प्रदेश टेका कहाँ लगाएगा? दिल्ली में। तो आपकी सरकार हिंदूवादी सरकार बनेगी, दिल्ली में हिंदूवादी सरकार बनेगी। तो मेरा सबसे निवेदन है, छोटी मोटी सब बात को भूल के, सब बातों को भूलना अपने को, और नरेंद्र मोदी जी को एकदम एक तरफा ताकत देना है। बंधुओं, ये देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इतनी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जीवन में नहीं चल रहा, और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज तो तमाया जिस कहीं पर तो आज तो दी भगवान जन आज सही है मान चलो आप आ रहे हैं ना? चलो गाड़ी कहाँ से? हाँ जी सर। अशोक आ जाओ, फोटो ले लो, थोड़ा साइड हो जाओ भैया, फोटो ले लो। हाँ थोड़ा साइड में आ जाओ। एक जन कह रहा था कैमरा चलो, कैमरा अरे आजाद आने का जगह ठीक मेरे से काम चल रहा था, मेरे से काम चल रहा था, विकास की कर रही थी, और भगवान से कैसा वही भूल हो गई। और रास्ता खोलना चाहते हैं क्या? गाड़ी बढ़ाना चाहते हैं क्या? बढ़ाना चाहते हैं तो भैया 17 तारीख को पूरी ताकत के साथ कमल के निशान पर बटन ठोक दो। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को विजय बना दो। यही संकल्प
यही विश्वास आपके गांव में जो विकास कार्यों की आवश्यकता है वो सब मैंने पूरे किए हैं। आपने फिर कहा कि यह बिजली के ग्रिड की आवश्यकता है। आप अपना काम करो, आने वाले समय में मैं अपना काम करूंगा। यह बिजली भी होगी, यह ग्रिड भी होगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मैं हूँ तो यहाँ भी मुमकिन है। चलो बढ़िया। आवाज अमेरिका से आई थी। गरम पानी गला अच्छा रखा है। आज कौन कौन से क्षेत्रों में आज आपने जनसंपर्क करा? आज सुठालिया मंडल के गांवों में मऊ से लेकर के भांगाहोर तक पहुँचे हैं। अभी मऊ, निवाड़ा, टोड़ी, कड़ियाहाट, नादनपुर, बेरिया खेड़ी, महाराज खेड़ा और गागाहोनी में आगे हमारी मंजिल चलती रहेगी। चरेवती चरेवती यही तो मंत्र है अपना। चलते ही रहेंगे। जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस देश में दो धाराएं काम कर रही है। तो एक धारा नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो भारत माता की संस्था में इस देश को भारत माता मानते हैं, जो हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति में धर्मरक्षा करने के लिए रात दिन लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस से सारी पार्टियां हैं देश में साथ है कि ये देश आगे पाकिस्तान बन जाए। राहुल गांधी है, आप उस दिशा में जाना चाहते हो या उस दिशा में जाना चाहते हो? कौन सी दिशा तय करोगे आप? मोदी जी वाली कि राहुल वाली? इस देश को बचाना, अपनी पीढ़ी को बचाना है। ये सत्ता का खेल नहीं है। सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, कुर्सियां खेल नहीं है। कुर्सी भी आवश्यक है, इसलिए कि कुर्सी पे बैठ करके देश के कानून बदलना है। तो जो चाहता ही है, आतंकी है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, चोर है, तो कोई पकड़ करके तो फांसी के चक्कर पर या फिर जेल की सजा में डालना चाहिए। सरकार भी आवश्यक है। कुर्सी तो माध्यम है, कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है। कुर्सी पाए तो बस हो गए। राम मंत्री 10 साल से राम मंत्री है नरेंद्र जी, और फिर बोलो 12 साल तक मुख्यमंत्री जो गुजरात के हो, इसी को लाभ हो तो बताया कि 20 साल में नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे की छुट्टी ली हो। 1 घंटे की भी अनावत 20 घंटे काम करते हैं। 1 घंटे की छुट्टी नहीं। बाहर भी जाते थे, हवाई जहाज आराम कर लेते हैं, सोना बेचता उसी को काम कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री जाते थे, 3-3 लोग 3-3 हवाई जहाज साथ में जा रहे हैं। घंटों में एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री का 20 करोड़ होता था। नरेंद्र मोदी जी का तो आदमी छोड़ना बेचना उठना था। ऐसा प्रधानमंत्री ढूंढे मिलेगा दुनिया में तो रात दिन 150 करोड़ देशवासियों के लिए 10% सेवा करता है। आपको पता है उनकी माता का देहावसान हुआ, उनकी माता का देहावसान हुआ, पूरे देश के लोग दो में शुरू करते थे, दो जाते उनके अंतिम संस्कार भाग लेने के लिए 2 बोलना क्यों की? कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता गुजरात नहीं आएगा। सब अपना काम करे, पार्टी काम कर रहे हो, 1 मिनट पार्टी काम पर छोड़ा, देश से काम कर रहे हो, वो काम तो हो रहा है। 2 घंटे में नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे के लिए आगे संस्कार करके आए, पूरे नंबर में जाके ये है देश का सेवक। एक की मां मरी थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां मरी थी, इंदिरा गांधी। कचरा बचरा देश के अंदर
क्वेश्चन हुआ दिल्ली के अंदर चलते हुए टायर सिख भाइयों को डाल दिया गया, जिंदा कर गए वो। और फिर लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा प्रधानमंत्री जी, देश चल रहा है। राजीव गांधी ने कहा ये क्या गलती हो गई है, मैं रोक रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो कोई बड़ा पेड़ गिरता है वो धरती हिलती है, तो मरते रहते हैं। तो ये बात था कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, मर रहे तो चल रहे हो। और एक नरेंद्र मोदी को कोई हरकत नहीं मानकर तो नमस्कार करके और कांग्रेस पार्टी काम से चले गए। ये संस्कार इस पार्टी का, इसलिए हम लोग उनकी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी वगैरह चलने वाले लोग हैं। पूरा राष्ट्र होने का, देश की सेवा का, देश के विकास का, भारत माता का मुझे दुनिया में ऊंचा हो, ये संकल्प हमने लिया है। सब भारतीय पार्टी कार्यकर्ता से जुड़े इस पार्टी से, इसी संकल्प के साथ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो हवा देना सीखे। ये पेड़ हवा दे रहा है, बादल बारिश कर रहे हैं, धरती हमें दे रही है, मीठा फल मिल रहा है पेड़ों से, शीतल हवाई मिल रही है। ये प्रकृति हमें देती, हमने क्या किया भाई, ये देश के लिए, समाज की जनता के लिए हमने क्या किया, हमारा फल देगा नहीं, वो फल अदा करना इस पार्टी को वोट देकर के किसी को उम्मीदवार बनने के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं, हम भी उसी कड़ी में काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा है सरकार लक्ष्य नहीं है, जितने लगे ठोकर मार के ठोकर चले जाएंगे, लेकिन सरकार में आकर उन्होंने कहा देश नहीं टूटने दूंगा, मैं देश नहीं टूटने दूंगा और इस देश के भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार की चुनाव में दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है, सुना नहीं? कांग्रेस के प्रधानमंत्री में लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ के घोटाले रोज छत्तीसगढ़ में टीवी में आगे सुनने वाला है क्या? ये है उत्तर नेता, राष्ट्रपति नेता, भारत माता का सच्चा लाभ। एक शब्द विश्राम किए बगैर 150 करोड़ जनता की संतान है, वो सिर्फ पिता नहीं मालिक नहीं, सेवक है। प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक को देश का, इसे नेता के देश आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आगे बढ़ रही है, लगातार विजय को रुझे हो रही है। कभी कभी ठोकर लगती है, अध्यक्ष में चलते हुए कोई चुनाव हार जाते तो जीत जाते हैं, हमारे बंदे रुकेगी नहीं। अंतिम मैच हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदुस्तान हजारों साल पहले जिस मुकाम पर था, भारत संसार का गुरु था, दुनिया के लोग यहाँ तक पढ़ाई लिखाई अपना धंधा करने के लिए एक भ्रष्ट देश दुनिया का था, तो सफलता सक्षम था और सबसे संस्कृति हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता भगवान, ये धरती पर देवता भी धरती की तरफ से भगवान भी धरती में आता है, बार बार भारत की धरती में आता है, अमेरिका नहीं आता है। इसलिए पहले होगी है, आप सौभाग्यशाली है, इस पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, जिसमें राम मंदिर बन रहा है 500 साल बाद और नरेंद्र मोदी से नेता मिला है। भगवान ने गीता में कहा है सत्य धर्म की हानि होती है कि धरती में भार रख करने के लिए मेरा अवतार होता है। इस कलयुग में भगवान 4 बजे लेकर नहीं आएंगे, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने विचार को नरेंद्र मोदी में डाल दिए होते, साक्षात्कार के रूप में काम कर रहा है। ये भारत माता का लाभ, साक्षात परमात्मा का अवतार है। एक बार देखा नरेंद्र मोदी लगा लो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे लाल के रहने के बाद ही हमारा राम लला कहां से ठाट उतार गया, 500 में ठाट में भगवान राम, ये तो एक मंदिर बन रहा है। अभी हमको नारा दिया हमें कि ये तो दोनों झांकी है कि मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी में भी मस्जिद बदली मंदिर के ऊपर जैसा राम का युद्ध होता है, वैसे मथुरा काशी में हो रहा है। आप चाहते भी चाहते मोदी मंदिर बने, भगवान राम का भगवान भोलेनाथ का चाहते मंदिर बने, कोई मंदिर बने, चाहते हो तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगातार सेवा का मौका देना पड़ेगा। ये देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी चल पाएगा जब जो लगातार के सब खत्म होगी और भारतीय जनता पार्टी जिसका राज करती रहेगी। इसके लिए आजकल परसों ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी और पीढ़ियां लगेगी, लेकिन साथियों एक भारत का सपना उत्थान की ओर जाएगी तो संसार
आपके बीच में आया हूँ। चुनाव जीतने के हारने का अनुभव है मेरा। काम करने वाले लोग हैं, हार में जीतने की चीज नहीं है बीच में। से मिला ये भी सही। सोनी जी भी वहाँ शिवराज सिंह के नाम से है और ये कैमरे लगाने नहीं है। अरे दादा मैं निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे गाँव है 90% वोट डालेंगे उस बात को भाजपा को 90% आप लोग बताओ। सब गाँव से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेंगे गांगोनी सभा। बेटा इधर देखना ला बेटा एक बार इधर देखिए इधर देखिए ना तो कभी हुए न कभी काम होंगे। योजना पानी की गरीबों के मकान बिजली सारी समस्या तो थी पेंशन गारंटी देना कितने काम की आज इसीलिए तो रौनक निकली है लोगों के मुंह पे। अरे हमने देखा पुराना टाइम भी देखा भैया 15-15 मिनट से एक माह तक तो ढाई नहीं बने थे आपको रोज रोज 5 से टाइम की बात कर रहा हूँ। कपड़े नहीं मिलते थे पहनने को बहुत हालत खराब थी। अनाज की तो क्या बात करो सारी चीजें बदल गई। कांग्रेस के लिए भागला की जीत खाके आई। दुनिया बदल गए देश बदल गया नदी नाले बदल गए पशु पक्षी बदल गए अनाज की सब क्वालिटी बदल गई। क्या कांग्रेस कागले की जीप खाके आ गई? इधर जाओ आप इधर जाओ सब बदलेंगे। हमारे बीच में आगे की पढ़ाई हमारी बहन जो 1 नंबर पे बैठी है ये महाराष्ट्र के नागपुर की महापौर है। बड़ा शहर है नागपुर वहां की महानगर नगर पालिका में अध्यक्ष है नहीं तो बड़े शहर महापौर होता है। इंदौर में भोपाल में से वहां की महापौर है। आपको दिन प्रणाम करता हूँ। खाए के लिए आइए आपसे वोट मांगे ही नागपुर से एक बहन वो रचना जी रचना बहन हमारी वहां से है मोदी जी के नाम से अभी वो तो बस स्टैंड पे थी सूरत से गुजरात का सूरत से बहने हैं ये प्यार और यहाँ करो आपका वोट मांगे घरों के पास जाकर संपर्क करने के लिए और हम इधर हम है कि गांधा होने से उड़े भी आए उड़े भी आए लगनवार भी आए ये भारत सूरत से देखते 1000 किलोमीटर दूर से बहने आई घर रोड
संकल्प बिना आपके सहयोग से कुछ नहीं प्राप्त कर विधायक ने काय के लिए देरा के सबके लिए देवस्थान के लिए चिट्ठी वाले दिन को 2 लाख रुपया आ अरे वो कर देंगे यार जगह आ जाएगा 2 लाख रुपया हमारे सरपंच साहब का खाता में आएगा सरपंच साहब है देवलाल में तुम्हारे खाता में आएगा एक आज बचा ऐसी सरकार है वही तो अपन कह रहा है ऐसा नहीं आया वापिस वचन पत्र लेके आ गए नहीं तो दादा वो पहला को तो पूरा कर दो फिर जाना दूसरा वचन पत्र ले लो वचन पत्र लेके आए इसलिए कह रहा कि वचन पत्र कहीं करे वो ये पहला का वचन वही हूँ कह रहा है वही मतलब लिया आश्वासन लिया है कुछ काम नहीं किया ये भैया ऐसे आश्वासन दे देके आप लोगों को बेवकूफ बनाया हम लोगों को वोट दिए सरकार बनाई हालत खराब है बहुत हालत खराब है आपस में लड़ रहे हैं खूब कमाल नाम कह रहा है क्या दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो जाके उसके छोड़ के कपड़े फाड़ो जाके आपस में भी बहुत बनते हैं कैसे विकास होगा कैसे सरकार बनेगी जब मंत्री थे तब हमारी ये सड़क मंजूर हुई थी उनके समय पे विकास हुआ था हमारे स्कूल की बिल्डिंग के बड़े बड़े काम मंत्री जी के टाइम पे हुए थे और उसके बीच में जो आज चुनाव लड़ रहे हैं वही विधायक बने थे और हम सबको पता है कि 5 साल तक उन्होंने क्या काम किया ये हमें पता है कोई काम नहीं किया कोई सड़क नहीं कोई बिजली नहीं कोई बिल्डिंग नहीं मात्र शादी ब्याह करने से भोजन करने से बंधुओं काम नहीं चलता है अगर राजनीति करना है तो विकास करना पड़ता है जब वापिस 5 साल बाद 2013 में इसी विधानसभा से हम सब लोगों ने मेहनत करके पवार साहब को विधायक बना के यहाँ से भेजा था जब पवार साहब यहाँ से विधायक बन के गए उसके बाद में हमारी पूरी व्यवस्था पूरी विधानसभा की व्यवस्था उन्होंने सुधारी हमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी बिजली नहीं मिलती थी कांग्रेस का राज में हमने देखा है कि हम जब खेती करते थे और एक मोटर चलाते थे तो 2 आदमी की जरूरत पड़ती थी एक तो कुआं में रहता था एक खेत में रहता था वो बटन चलाते थे बटन दबाते थे पानी फेंकती थी फिर बंद हो जाते थे वो बिजली का सुधार अटल ज्योति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बना करके हमारी समस्या हल की लेकिन उस बिजली का जाल बिछाने वाले अगर कोई है तो हमारे पवार साहब है उन्होंने हर गांव में जाल बिछाया अटल ज्योति की बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगाया कुआं की लाइन अलग करी तो आज हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है हमारे गांव से सुनाले सड़क मार्ग देख लो हमें हर काम तहसील के जब काम होता था पटवारी से काम होता था तहसील में रजिस्ट्री का काम होता था तो हमें ब्यावरे जाना पड़ता था लेकिन सुनाले को तहसील खुलवाने का काम भी कराने वाला है तो हमारे बीच में बैठे हुए पवार साहब हैं हमारी बेटियां को हम 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद हम कहाँ भेजते थे ब्यावरा अब जब बड़ी बेटियां हो जाए ब्यावरा परिवार में कम सदस्य रहने के कारण उनके साथ कोई रह नहीं पाता था तो बेटियां पढ़ नहीं पाती थी लेकिन वो चिंता भी अगर किसी ने की तो नारायण सिंह जी पवार ने की सुशाला में कॉलेज खुलवाने का काम किया है आज हमारी पूरी क्षेत्र की बेटियां स्कूल जाने के बाद काम को वापस कराई जाती है मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी सारी योजना बड़े सामने विराजमान हमारी माता बहने बेटी लाडली बहना योजना के तहत हमें पैसे मिल रहे हर किसान को किसान सम्मान निधि के तहत खाते में पैसे आ रहे ऐसा कोई भी परिवार बंधु नहीं है कि हर महीने 2-3 हजार रुपए हमारे खाते में नहीं आते हो कांग्रेस ने भी 7 साल तक राज किया लेकिन कभी एक पैसे हमारे खाते में नहीं डाले तो हमें ये सरकार बनाना चाहिए वो सरकार बनाना चाहिए ये सरकार बनाना चाहिए ये सरकार बनाना चाहिए बताओ नहीं ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए तो फिर आने वाली 17 तारीख को गाड़वा होने से 3 ही मतदान केंद्र
केंद्र पे 95% मतदान खोलका पक्ष में होना चाहिए। और वैसे गाँव होने तो ऐसा गांव है बंधुओं कि ये पूरा भाजपा का गांव है। यहाँ के लोगों का तो दिल जीतने की जरूरत है। अगर हम इनसे प्रेम प्यार करेंगे, दिल जीतेंगे तो बहुत मेहनत करके मतदान करते हैं। आज से 24 साल पहले मैं मंडी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। उस समय पे किसानों ने वोट डाला था। अब किसान का वोट बढ़ा था या 365 वोट थे मात्र इस पोलिंग में। 365 में से मुझे 265 मतदान मिले थे 99 24 साल पहले। तो हमें पूरा विश्वास है, हमारे काका जी को भी हमें सुनना है, विधायक जी को भी हमें सुनना है, उनकी बात भी आपको सुनना है। लेकिन मुझे कानूनी के कार्यकर्ता विश्वास है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आप चुनाव वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता कैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी मैंने यही इसी चौक में घोषणा करी, अधिकारियों को लेकर आए, गांव का पूरा सर्वे करो, इसमें कितना लाख रुपया लगेगा, 15 लगेगा, 20 लगेगा, 30 लगेगा, पूरा गांव का घरंजा होना चाहिए। इतना जल्दी वाला था अपन ने लगन मार भी कराया, बड़े बड़े गांव को सब देती है, इसको करा, फिर अपन छोटे काम में जाए। ये रोड, इस रोड का कुछेद लगाया था किसने? इस रोड का मऊ से लगा के लगन मार किसने लगाया था? कुछेद सेंक्शन हो गया था, उसमें कुछेद लगा मैंने कि ये सेंक्शन हुए 6-7 लाख रुपए में ये रोड नहीं बनेगा, मैंने उसमें रोक लगा दी। उसने कहा ये परसोत्तम जी ने अभी आ रहा है ना, तुम्हारे बीच में आएंगे, उनसे बात करना। मैंने रोक लगा दी, ये रोड नहीं बनेगा, बनेगा तो पूरा बनेगा, कायदे से एस्टीमेट बनेगा, चाहे वो 20 करोड़ का या 25 करोड़ का, सारा 22 करोड़ रुपए मैंने सेंक्शन कराया 20 दिन में। जब ये रोड बना तो 5-6 लाख का रोड पैसा लगा के ये मतलब 2-4-6 साल। तो देखो साहब, हमने जो काम किए, भाई साहब ने जो काम किए, हमने जमीनी काम किए, अच्छे काम किए, अच्छे काम किए, हमने मजबूत काम किए हमने, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो आप लोगों को। रोडों का जाल बिछाया, बिल्डिंगों बनाई। मैंने तो ये तक कहा था, हारने के बाद में मैंने खुद भाषण पे आभार में ये कहा था, मनी परसोत्तम जी मैंने जितनी बिल्डिंगें बनाई तुम नहीं की तो ऐसे करा, तुम खुद ही नहीं कर सकते। अब मैंने इतनी रोडें बनाई कि नहीं की तो ऐसे कराओ, तुम इसकी भी रिपेयरिंग नहीं करा सकते हो। ये हुआ आपके सामने हुआ, फिर गुना भाई साहब बने, कुछ नहीं किया। मैं 6-7 में नहीं पढ़ा, तो हमारे गांव गागा होने में पधारे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब और हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बद्रीलाल जी यादव साहब, हमारे जनपद के अध्यक्ष जी जगदीश जी गुजर साहब, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री, सामने विराजमान सभी नागरिक बंधुओं, माता बहनों एवं बेटा बेटियों, देखो बात मत करो, 2 बेटियां हेलो, लेकिन हम चुनाव आ गए, वो हारने का हमने बहुत नुकसान उठाया।
जनता पार्टी से निवेदन करूंगा वो हमको सपोर्ट करें। आज ग्राम गांगरावली में हमारे भाजपा के प्रत्याशी भाई साहब राम सिंह जी पवार साहब और भीष्म पितामह का दर्जा दे दिया हमारे काका जी को। काका जी और हमारे विधानसभा के संयोजक भाई साहब राम सिंह जी पवार साहब सामने और हमारे मानसिंह जी डॉक्टर समस्त मंच भाइयों, आप काम पहले से नहीं है क्योंकि आपने जनपद में हमारे सामान्य इंद्र सिंह जी को जो जिला के भेजा उन्होंने सबसे प्रथम जो हमको दिया है तो इसके लिए आपने सबके लिए राम राम। भाइयों, जैसे हमारे पवार साहब विकास पुरुष कहते हैं वो विकास पुरुष की आज हमें मैं देखते गया ने बुलाया मुझे कि भाई साहब क्या आओ, तो मैं जाके देखा तो उनकी लाइट पानी में डूब चुकी थी। तो मानिए शिवराज सिंह जी ने आदेश दिया कि अभी मैं लाइट चल करो, तो उनको उस लाइट का एहसास नहीं होने दिया और आज मैं देख में गया तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं भाजपा सरकार संबोधित करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज साहब आज आपने संपर्क करा गाँव में, तो कौन कौन सी समस्या गाँव वालों ने आपको बताई है और क्या योजना है आपकी? आज गाँव में लाइट की भारी समस्या है। किसानों को लाइट नहीं होने के कारण उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है। गांव में जो रोड खोदे गए थे, गांव में कीचड़ फैला हुआ है, पसरा हुआ है और जो नहर है वो व्यवस्थित संचालित नहीं हो पा रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है। चुनाव को सोच समझ के करना चाहिए, एक नहीं बता, क्योंकि एक बार जब चुनाव करा तो 5 साल तक अपने भुगतना पड़ता है। हर चीज के चुनाव घर में शादी हो, गाड़ी भी जाओ तो सोच समझ के लाओ, 10 जगह जाओ 10 जगह देखा अच्छा खानदान है कि नहीं है, कई चीज़ें पर देखा और तौर पर बेर भैंस भी खरीद जाओ तो बहुत सारी चीज़ें देखा अपनी अच्छी है गाय खरीदा। ये चुनाव भी अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से जुड़े 5 साल में हमारी मदद करे। मेरी बात को चुनाव करने के लिए अधिकार अपने भी हो, इसलिए ये कहूँगा कांग्रेस पार्टी की पार्टी जो हमेशा किसान की, गरीब की, हर वर्ग की चिंता करते हैं। और जब कांग्रेस आई किसानों के साथ न्याय किया। पहले बीपीएससी की सरकार थी, किसानों को बिजली फ्री में दी जाती थी। बिजली फ्री में इसलिए दी जाती थी किसान की थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरे। घर की लाइट फ्री थी, गरीबों को लाइट फ्री मिले। और जब से भाजपा की सरकार आई अब 20 साल हर लाइट का पैसा महंगा करते थे, किसान की बिजली महंगी करते थे। वो तो अभी 1 साल पहले सरकार आ गई, 2 साल इतना चला, तो फिर कांग्रेस ने सस्ती करी, 7,500 लगता था, 5,800 की बिजली का 3.5 कर दिया। तो कांग्रेस ने करी घर की बिजली भी 100 यूनिट फ्री, 100 यूनिट 100 रुपये। कांग्रेस हमेशा सोचती है
एक बात मैं याद करा दूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी दिल्ली में, तो उधर से पहले थी ना मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की, तब याद हो कि कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ करे थे। अब करे तो कांग्रेस सरकार थी और चुनाव में कोई बात नहीं तो किसान से कि कांग्रेस सरकार बनी तो कर्जा माफ करेगा, लेकिन कांग्रेस ने सोची हमारे देश के किसान परेशान है, 72,000 करोड़ रुपया बगैर चुनाव के वादे के, चुनाव के बहुत पहले माफ कर दिया, किसान का माफ हो गया, याद है क्या? तो ये कांग्रेस किसान के लिए सोचती है, तो ये पार्टी व्यापारियों की बड़े लोगों की, आणि सरकार में 4, 6, 10 लोग जो अटानी है, आम अंबानी है और कई मोदी नीरव मोदी है, कई लोग हैं जो देश में बड़ा हो गया और बड़ा तो बड़ा कि नीचे से तो एकदम आसमान में पहुंच गया, मतलब अपनी सब शक्ति उनकी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? सरकार की नीति है, सरकार ने ऐसा काम किया जिससे बड़े लोगों ने फायदा पहुंचे और गरीब लोगों को फायदा नहीं पहुंचे। कांग्रेस सरकार की रोजगार गारंटी चले, रोजगार गारंटी मतलब नहीं, शुद्ध रूप से सरकार का जो पैसा है, सरकार का जो ऊपर आप अपने सेवक को अवश्य मौका दें, आपके बंदे का बटन दबाकर, और मैं भी कभी भी भेदभाव, गुरुबाजी, आपसी मनमुटाव आप पहले भी मैं नहीं रहा और आगे भी अगर सब लोग मुझे समर्थन करेंगे तो मैं भी ज्यादा किसी आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर न अनंग में उन्नत के पक्ष में मैं वास्तविक बात जो रहेगी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इसी के साथ जय राजा। कांग्रेस के आदरणीय विजय भारती जी, पटेल साहब, चंदन भाई, राहुल जी, कानपुरा पंजाब और कर्नाली के सरपंच डॉक्टर मोहन आजाद, भारतीय सभी हमारे आसपास और गांव से पधारे सभी साथी साहब और यूपी पंचायत कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और आपके बीच आने का ये मौका मिला। हम 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेल रहे हैं और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो भी 5 साल 13 से 18 तक विधायक रह चुके हैं और आपके आशीर्वाद से 2008 से 13 तक मैं भी विधायक रह चुका हूँ और 8 से 13 से आज तक तो मैं भी नौरोज हूँ और मैं भी 18 से अभी 23 तक भी नौरोज है नहीं। तो अभी क्या करें, कांग्रेस की नई योजना देते 1,000 लाडली बहन देके 1,500 रुपए देगा, बिजली मुफ्त मिलेगी, मुकदमा दर्ज वापस होगा, जो विद्युत मंडल का मुकदमा दर्ज हो जाएगा साथ में भी वापस करेगा और जो बिजली का पुराना बिल भी माफ होगा, 2 लाख को जो कर्जो है वो माफ होगा और 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट माफ। और बच्चे तो अपना स्कूल में पढ़े, उन्हें पहली से लेके 8वीं तक 500, 8वीं से 10वीं तक 1,000, 8वीं से 10वीं तक 1,000 और 10वीं से 12वीं तक 1,500 रुपए प्रति माह उनको मिलेंगे। ऐसे 11 बच्चे आदरणीय कमलनाथ जी के हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय राजा साहब जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हम बना और पूर्व में भी आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 1,000 से ज्यादा गौशालाएं खुली
2 लाख का कर्जा माफ होना था, उसमें काफी हद तक कर्जा माफ हुआ, परंतु जैसे ने सरकार गिरा दी, इसलिए हमारे किसान भाइयों को पूरा कर्जा 2 लाख का माफ नहीं होगा। और बहुत सारी योजनाएं, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 और हम 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये करेंगे। तो ऐसे 11 वचन आदरणीय हमारी कमलनाथ जी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब ने दिए, तो वो वचन पूरे किए जाएंगे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार एक बार तो 90 में चुनाव लड़ता भी, फिर उसके बाद 13 से तो लगातार लड़ता गया और जनता पार्टी की दूसरे उम्मीदवार कोई बन नहीं, उनसे माने ही दूसरा उम्मीदवार तो उन्हें लोगों ने बहुत सारे लोगों ने 2013 में वोट दिया, 18 में भी किया बहुत सारा लोगों और 20 में भी किया और फिर मतलब ये हुआ और बंदे नहीं। हमने एक बार 18 में थोड़ा कम से करके भेजा, हमसे आ रहा है उनको बनने बात और 20 में वोट ज्यादा से रहा फिर भी बनने बात, तब 23 में थोड़ा ढंग से ही है नहीं। एक जो निवेदन है और दूसरी बात आपके बीच में, आपके गांव में भंडारा हो, जन्मदिन हो, शादी विवाह मृत्यु हो, जब आप हमें दिल से पुकारते हो, बुलाते हो, तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि आपके बीच में उपस्थित हो। अब लगभग 20 किलोमीटर एक गाड़ी से आओ, 20 और 20 जाओ 40 किलोमीटर और तो लगभग 15 रुपये को डीजल बढ़े 400-500 है नहीं, और 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम मिला है, वो भी दे लो और बाकी जानो, कभी 11 बजनी, कभी रात की 12 बजनी, भले ही नहीं नारी हो जाती, चलो भैया भला है तो ओवर भी नहीं दे दिया, ये वो तो गाड़ी पूरी खाते हैं। अब कमरिया गाड़ी पूरी खाओ, पेट में उड़ के दुखो। एक बात बताओ, अगर अपन अपना रिश्तेदार प्रेम से भला और नहीं जाओ, एक बार नहीं जाओ कि मजबूरी है या परिस्थितियां जा रही, दूसरा वाले में जाओ और तीसरा वाले में जाओ तो उसको निभा दो, नहीं निभा रहे जब भी रिश्तों रात कोई नहीं चाहिए तो अपन भाई को रिश्तों रखना होगा। और दूसरी बात हर कोई कल चले जा 4 सेकेंड 5 सेकेंड ऊंच देखे, नीच देखे, गरीब देखे, अमीर देखे, तो वोट में देख लो नहीं, वोट में अंतर कर लो। जब जात पात गरीब नीच ऊंच देख लिया तो सबका वोट तो आपको जात पात का, गरीब अमीर का नहीं, ऊंच नीच का वोट नहीं है कई जगह। अरे हर कोई के लिए चले जाते, हर कोई का वोट नहीं लेना नहीं अपन, तो अब हर कोई में आ गया, तो अब हर कोई उन्हें ये जवाब दे दीजिए, आप पंजा में वोट खुलेआम मन से भी दे दी उनने। आदरणीय विधायक जी के चुनाव में सुनने से स्टेज से बोला और उसे भी कहता रहे कि हर वोट से जीतो तो वोट मत दीजिए। और यहाँ अक्सर गाँव वाला एक आध आदमी बता दो कि जिन्हें बिंदास होके लीडर होके फोन लगे होके छाप या बात एक आध आप पूछो कर दो तो मैंने लगाया तो बिंदास 13 से 18 तक विधायक था, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो आज है। एक आध काका जी हमने लगाओ तो एक आध कह दो मैंने फोन लगाया तो उन्हें बिंदास जेलों भी लगाए उन्होंने ईमानदारी की बात है, ये कहीं टेलीफोन पे ही नहीं लड़ता।
एक मिनट और यो के नाम ये मरा यो भी लगा के बात करे बाहर से दिए दिखी सकता है दूसरे वाले है नहीं मतलब मेरे कभी ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखा तो कि आज पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार गरीब एक बच्चे ने भी अगर आवाज नहीं बुलाया तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे जाने से अगर उसको खुशी मिल सकती है मैं धर्म से जुड़ा हुआ होने के कारण मेरा अपन एक दूसरा खुशी दे सका उसे बड़ा आनंद महसूस होता है वो काम मैंने किया है और में उनके पेट में दुख रही हो यो निवेदन है ये नेता तो नरी है और हमें गवर्नमेंट चारों बारसात में इसलिए उनको बाहर जोर से पेट में दुख रही हो और उन्होंने गरीब दुबला नीच को अंदर आणि बाहर करते आने वाले 17 नवंबर को हाथ के बंदे का बटन दबाकर आपके इस सेवक को आपके इस बेटे को आपके इस भाई को भारी मतों से विजय बनाए और यहाँ पर देखो ग्राम गाँव सम्मानित भाई साहब रामचंद्र रांगे साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित चलो भाई साहब की इच्छा है तो पुलिस से निवेदन करता हूँ मैं सभा को संबोधित बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज ग्राम प्रणाली में ग्राम प्रणाली में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राधा हमारे पूर्व जनपद आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी गुरुदेव शास्त्री जी जनपद उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पन्ना साहब आपकी शर्मा जी राहुल गांधी जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय केसी भूकर जी डॉक्टर विश्वनाथ गांधी जी जिला दयाल भंगा साहब दिनेश जी और हमारे रामबाबू वाटेड़ी जी और अपने गाँव वाला को नाम लेवल आगुआ तो हमारे शैलेंद्र जी दिनेश और योगेश शर्मा जी तो कई लफड़े हुए देखे नहीं हाँ बस और यहाँ साथ में पधारे सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों को पुरुषोत्तम भाई साहब से के लिए सम्मानित बाबू जी और पटेल भाई तीनों मिलकर डॉक्टर साहब ने भेजो नहीं पहले पगड़ी पहना ना हाँ पगड़ी फिर माला फिर पगड़ी पहना बने सिंह गुजर। आज आपने पुरुषोत्तम जी दांगे का स्वागत करा है तो कितने मतों से जीतने की उम्मीद है कि भाई जीतने की उम्मीद है ये 2 के या 5 के लगभग 2 पे हो जाए या 5 पे हो मतलब जीत निश्चित है। जीत तो क्या कारण मानते हैं कि जनता इनको वोट देगी? आप ये सब जनता का है नहीं प्यारा है भाई जनता कोई भी जनता जाती है तो ये न्यू देख लेता है कि चाहे कोई है नहीं है सब मेरे ही है इसी कारण समान मानता है बहुत प्रेमी है मतलब सबसे प्रेम करते हैं सबको एक समान मान लिया है मामलों में नहीं समझे भेदभाव वाली बात ही नहीं मतलब जब भी आप पहुँचता है तो उसकी सुनते हैं सबकी सुनते हैं। अरे वो सुनो नहीं सुनो पर उसका ये है कि गरीब आदमी के हमेशा साथ है और रहेगा चाहे भी छोटो मोटो आदमी कोई भी हो उन्हें मतलब उन्हीं नजर से देखे कि यार अपनी लेवल में नहीं है यही मतलब है बस उसका ये व्यवहार अब दिख जाएगा कि कैसा व्यवहार है हर आदमी का काम करवाता है आगे रखे
कोई मुसीबत में हो नहीं। जनता काम की मुखी नहीं, जनता व्यवहार की प्यार की मुखी होती है। सबसे बहुत प्रेम चाहे से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, प्रतिनिधि देख के जनता वोट देती है। कोई भी आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। कार्यक्रम में आते हैं बस हाँ। कोई समाज का अच्छा, जब भी बुलाते हैं आते हैं आते हैं जब भी कोई उन्हें समाज का हो, लेकिन किया आना तो आना होगा। अच्छा कोई समाज का हो, समाज से मतलब नहीं, पर उसने बुलाया तो आना है 2 घंटा। सम्मानित बना साहब, जिला पंचायत सदस्य महोदय सम्मानित डॉक्टर इस्माइल जी, सम्मानित गुरुदेव शास्त्री जी, सम्मानित भूपेन बना साहब, सम्मानित डांगे जी एवं समाज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन, आपका ग्राम पंचायत कार्यालय में स्वागत। क्या नाम है आप? जगदीश। क्या नाम है? एक पत्रकार क्या नाम है? गोस्वामी। क्या कहना चाहेंगे? इस बार पुरुषोत्तम डांगी। क्या नाम है? जगदीश। क्या कहना चाहेंगे? इस बार पुरुषोत्तम दांगी। राजेंद्र गुर्जर। इस बार पुरुषोत्तम दांगी जी। कितने मतों से जीतेंगे? बाहरी मतों से जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। थाली दे। अरे वो हमारा डाल पाता नहीं यार। कौन सा काम है साहब ये? पनाली, ग्राम पंचायत पनाली। डॉक्टर साहब हाँ हमने बाट भी डाली होगी।